क्या आप जानते हैं कि भारत के जेएनजी सिर्फ 10 सेकंड में किसी चीज का फैसला कर लेते हैं। आज का जेएनजी कल का फ्यूचर इंडिया है, पर क्या हम इन्हें सच में समझते हैं? जेएनजी यानी 1997 के बाद जन्मी पीढ़ी जो डिजिटल और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक नई क्रांति लेकर आ रही है। भारत का जेएनजी दुनिया की सबसे बड़ी जनरेशन है और यही है देश की सबसे बड़ी ताकत। नमस्कार, मैं हरेंद्र मिश्रा। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वहां जेएनजी ने न सिर्फ सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई, बल्कि संगठित होकर पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर दूर दराज के गांवों तक युवा अपनी मांगों पर डटे रहे और आखिरकार उन्होंने दिखा दिया कि जब जेएनजी उठ खड़ा होता है तो सत्ता की सबसे मजबूत दीवारें भी हिल जाती हैं। भारत को नेपाल की यह कहानी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यहां भी युवाओं की समस्याएं कुछ अलग नहीं हैं। बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की बदतर स्थिति, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानताएं और पर्यावरण का संकट। और इन्हीं चुनौतियों के बीच भारत का जेएनजी एक नए बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नौजवानों की आबादी वाला देश है, लेकिन यही ताकत आज सबसे बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। लाखों युवा हर साल डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। सरकारी नौकरियां घट रही हैं और प्राइवेट सेक्टर सभी के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दे पा रहा है। इंसान कितना इंतजार करे जब एग्जाम का पैटर्न ही सही नहीं है तो क्या करें। एक साल में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। इंसान हर एम्बिशन को उसी तरह एनर्जी से नहीं कर सकता है। लास्ट में हमें अंत में छोड़ना ही पड़ जाता है। सरकार को हर विद्यार्थी को भाव समझना चाहिए, हर दिल का दुख समझना चाहिए, माँ बाप का सपना समझना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारा सरकार हमारी पढ़ाई से मतलब ही नहीं, उनको तो केवल पॉलिटिकल बनाना यहाँ पे है। 2017 से 2017 में भर्ती हुई थी, 2017 से कोई वैकेंसी नहीं निकली। अच्छा, ग्रेजुएट है और ये काय की भर्ती दे रहे हैं। देश में कुछ बच्चे शानदार भवनों और शानदार सुविधाओं में पढ़ रहे हैं, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों बच्चे टूटी फूटी जर्जर इमारतों में या पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सामाजिक स्तर पर भी यह पीढ़ी बराबरी की सबसे बुलंद आवाज है। चाहे लैंगिक समानता हो या जातिगत भेदभाव, जेएनजी इन मुद्दों पर खुलकर बोल रहा है। यही नहीं, आज वैश्विक संकट बन चुका पर्यावरण संकट भी भारतीय जेएनजी को सीधे प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि यह पीढ़ी अब सिर्फ करियर और व्यक्तिगत सपनों तक सीमित नहीं है। वो युवा जो कल तक अपनी कक्षाओं में बैठकर भविष्य की योजना बना रहे थे, आज देश को बदलने की जंग का नेतृत्व कर रहे हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेएनजी पीढ़ी के उन नेतृत्वकर्ताओं की जो अपने जुनून और अपने जज्बे से इतिहास लिख रहे हैं। बेंगलोर की रहने वाली फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया की सह संस्थापक दिशा रवि जलवायु न्याय की सबसे बुलंद आवाज है। किसान आंदोलन के दौरान टूलकिट केस में उनका नाम सुर्खियों में आया, लेकिन इससे उनकी प्रतिबद्धता कमजोर नहीं हुई। दिशा का कहना है कि जलवायु संकट सिर्फ पेड़ों और जंगलों का मुद्दा नहीं है, यह किसानों, मजदूरों और समाज के हर तबके की रोजी रोटी से जुड़ा है। यही कारण है कि वे आज भी युवाओं को इस संघर्ष से जोड़ रही हैं। अफरीन फातिमा छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नाम बनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएनयू से जुड़ी अफरीन ने
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को बुलंद किया। अफरीन का कहना है, संविधान की असली ताकत तभी है जब आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। एनआरसी के खिलाफ ये लड़ाई है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए और मुझे जैसे बहुत से लोगों के लिए और मुझे जैसे बहुत से मुसलमानों के लिए ये लड़ाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी है। कोलकाता के प्रगतिशील छात्र नेता सृजन भट्टाचार्य आज देश भर में चर्चित हैं। उनका संघर्ष केवल कोलकाता या किसी एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। वे पूरे भारत के छात्रों और मजदूर वर्ग की आवाज बन चुके हैं। उनकी राजनीति शिक्षा के अधिकार, वर्गीय समानता और सामाजिक न्याय के संघर्ष से गहराई से जुड़ी है। सृजन का कहना है, जब तक युवा संगठित नहीं होंगे तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। उनकी सक्रियता यह दिखाती है कि जेन जी सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं चाहता, बल्कि सामूहिक और प्रगतिशील बदलाव चाहता है। वे नई पीढ़ी के बीच विचारधारा और संघर्ष की मशाल को और आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की संजना जाटव की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। दलित समाज से आने वाली इस युवती ने जिला परिषद चुनाव में जीत हासिल कर शुरुआत की। यह जीत उस समाज की महिलाओं के लिए एक संदेश थी जिन्हें लंबे समय से राजनीति से दूर रखा गया था। लेकिन संजना का सफर यही नहीं रुका। उन्होंने जिला परिषद का चुनाव जीता और लगातार मेहनत और जनता के जुड़ाव के बल पर आज वे भारत की संसद तक पहुंच चुकी हैं। यह यात्रा बताती है कि जेन जी केवल लोकल मुद्दों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ सकता है। संजना संसद में शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद कर रही हैं। उत्तराखंड की रिधिमा पांडे को भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में जलवायु संकट पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी में केस दायर कर दुनिया को चौंका दिया। आज वे इंडियन यूथ क्लाइमेट मूवमेंट की संस्थापक सदस्य हैं और बच्चों व युवाओं को प्रकृति की रक्षा के लिए मोबिलाइज कर रही हैं। रिधिमा का कहना है, यह लड़ाई सिर्फ हमारी पीढ़ी की नहीं, आने वाली हर पीढ़ी की है। So it's like, according to me, there is such a terrible moment in the life of a person, or a scary thing which they see and which makes them feel to act on that. And I also have that terrible moment or that scary moment in my life. इसी तरह दिल्ली की समाया चौहान, मणिपुर की लिसी प्रिया कंगुजम, गोवा की नियोला परेरा, बिहार के अविनाश कुमार और उत्तर प्रदेश की दीक्षा तिवारी जैसे हजारों लड़के लड़कियां भारत को बदलने के संकल्प के साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ हो रहे आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नाम कुछ उदाहरण हैं। हकीकत यह है कि भारत का हर कोना, हर यूनिवर्सिटी, हर मोहल्ला नए जेएनजी लीडर को जन्म दे रहा है, जो अपने अपने तरीके से बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इनका रास्ता आसान नहीं है। बेरोजगारी, परिवार की अपेक्षाएं, पढ़ाई और करियर का दबाव सब इनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। सोशल मीडिया ने इन्हें आवाज दी है, लेकिन यही जगह इन्हें नफरत और ट्रोलिंग का शिकार भी बनाती है। सवाल यह है कि क्या ये जेन जी लीडर्स अपने आदर्शों पर डटे रहेंगे या धीरे धीरे सिस्टम इन्हें अपने रंग में ढाल लेगा। यही संघर्ष इनकी असली परीक्षा है। नेपाल के जेन जी ने इतिहास बदल दिया। भारत का जेन जी भी उसी राह पर चल रहा है। तो सवाल यह है
कि क्या भारत का जेएनजी इस देश को बदल देगा या पुराना सिस्टम और राजनीति इन्हें अपने रंग में ढाल लेगा।